इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहती है। इस दिन सोना चांदी समेत कुछ चीजों की खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है, इसलिए इस दिन को धनवंतरी झंयती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना काफी ज्यादा शुभ होता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन क्या करें और क्या न करें, गया मंत्रालय वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है और श्री हरि का दिन है। इस वर्ष धनतेरस के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद देवताओं को ध्यान लगाएं, पूजा पाठ जप तर्पण आदि करें और प्रातः काल देव मंदिर जाकर दर्शन करें। इस महीने में दीपदान का महत्व होता है, इसलिए इस दिन दीपदान करें, ब्राह्मणों को दीप दें, गौ माता को दीप दिखाने, लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें। कार्तिक मास में धनतेरस के दिन लक्ष्मी कुबेर की पूजा का महत्व इस दिन सबसे ज्यादा रहता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अवश्य करें। इनके पूजा करने से आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से इस दिन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सायंकाल यम दीपदान का महत्व है। दक्षिण दिशा में यमराज को दीपक दिखाएं। माता लक्ष्मी को भोग लगाकर गरीबों में अवश्य बांटें। शुद्ध वस्त्र का धारण करें, काले वस्त्र न पहनें और न ही इसकी खरीदारी करें। काले वाहन की खरीदारी न करें। श्वेत, लाल केसरिया ऐसे चीजों की खरीदारी करना श्रेयस्कर होता है। धनतेरस और दिवाली को खरीदारी का विशेष महत्व रहता है। इस दिन का इंतजार लोग पहले से ही करने लगते हैं और धनतेरस की शुभ घड़ी आते ही खरीदारी में जुट जाते हैं, जिनमें सोना चांदी, अलग अलग धातु के बर्तन, वाहन, कपड़े, जमीन सहित कई तरह की वस्तुएं खरीदते हैं और प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनको धनतेरस को घर लाना यानी खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। आप कुछ खरीदें या नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को धनतेरस को यह वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति पंच तत्वों का प्रतीक होती है, इसलिए मिट्टी के प्रतिमा का पूजन करने से घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि आती है। मिट्टी के प्रतिमा के अलावा आप अष्ट धातु और सोने चांदी की भी प्रतिमा घर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। यह साफ सफाई का प्रतीक होता है और जहां साफ सफाई यानी स्वच्छता होती है, वहां मां लक्ष्मी का स्थान होता है। धनतेरस को झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस में पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए, यह अत्यंत शुभ होता है। पीतल धातु भगवान धनवंतरी की प्रिय धातु है। पीतल का इस्तेमाल कई तरह से लाभप्रद होता है। साल भर माता लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा पाने के लिए धनतेरस को धनिया अवश्य खरीदें और दोनों को चढ़ाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। प्राचीन काल से कौड़ी को रुपये यानी धन के तौर पर देखते आ रहे हैं। यह धन का प्रतीक है, इसलिए धनतेरस को कौड़ी जरूर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं, इससे धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इन वस्तुओं के घर लाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख शांति स्थापित होती है। साथ ही कुबेर भगवान की कृपा बनी रहती है। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाते हैं,
इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियां खरीदते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कथा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।